गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आपका आज का ग्रामर टॉपिक है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन यानी परिभाषा। अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, नाउन यानी संज्ञा, और प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, टू शो इन व्हाट रिलेशन, रिलेशन यानी संबंध, द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड। तो ये क्या कह रहा है, अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड, कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले लग करके किसी पर्सन या वस्तु के साथ में उसका संबंध बताता है, तो वह चीज़ जो है वह प्रीपोजिशन कहलाती है। अब प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन कौन कौन से शब्द जो होते हैं वो प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। तो प्रीपोजिशंस जो है वो आपके इन, ऑन, अबाउ, ओवर, अंडर, इनटू, बिटवीन, अमोंग, ऐसे तो बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन आपके कोर्स के अंदर इन, ऑन, अबाउ, ओवर, अंडर, इनटू, बिटवीन और अमोंग, ये 8 प्रीपोजिशन जो है वो आपकी कोर्स के अंदर दिए हुए हैं और हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल, कैसे ये किसके साथ में अपना संबंध स्थापित करता है। तो जैसे शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, तो चेयर क्या है, एक तरह चेयर नाउन है, वस्तु है, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, तो संबंध क्या बता रहा है कि वह लड़की कहाँ पर बैठी है, वह लड़की चेयर पर बैठी है। आई रीड इन द लाइब्रेरी, प्लेस हो गया, तो वह कहाँ पढ़ता है, वह लाइब्रेरी में पढ़ता है। देयर इज़ अ कैट अंडर द टेबल, टेबल भी वस्तु है, तो जो कैट है वो कैट कहाँ पर है, टेबल के नीचे है। तो ऑन, इन और अंडर ये आपके क्या है, प्रीपोजिशन है। संज्ञा की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहती है। और सर्वनाम किसको कहते हैं कि किसी संज्ञा के बदले में काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। और उनके बीच में और पर्सन के बीच में, यानी कि नाउन और प्रोनाउन और पर्सन और थिंग के बीच में जो संबंध बताता है, जो संबंध स्थापित करता है, उसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब है प्रीपोजिशन कितने प्रकार की होती हैं, तो प्रीपोजिशंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो पहली प्रीपोजिशन होती है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सेकेंड प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और थर्ड है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो आपके टाइम और प्लेस से रिलेटेड है, डायरेक्शन आपके कोर्स के अंदर नहीं दिया हुआ है। फिर है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इट इज़ यूज्ड टू शो व्हेन समथिंग हैपन्स और विल हैपन। ये बताता है कि इसके अंदर यह बताया जाता है कि कब कोई चीज़ जो है वह हुई थी, हुई है और होने वाली है, यानी कि कब घटित हुई थी, कब होगी और कब घटित होने वाली है। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम इन और ऑन पढ़ेंगे। अब इन का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन इज़ यूज्ड विथ, यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर इन का जो यूज़ है वह नेम्स ऑफ कंट्रीज़, यानी कि जो देश के नाम हैं उनके साथ में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। लार्ज टाउन, यानी जो बड़े टाउन से, जो बड़े कस्बे हैं वहाँ, उसके साथ में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। फॉर ईयर्स, ईयर्स के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सीजन्स, कौन सी ऋतु चल रही है, उन ऋतुओं के आगे हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। महीनों के नाम के आगे हम इन प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। सेंचुरीज़, शताब्दी। टाइम्स ऑफ डे, यानी कि कौन सा दिन या फिर दिन में कितने बजे। फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। फॉर ऑक्यूपेशन, फॉर कॉन्स्टेंट सिचुएशन, स्थिर अवस्था के लिए, स्थिर सिचुएशन के लिए, और कंडीशन के लिए हम जो है वह इसका इन प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में देखो, आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया क्या है, कंट्री है। तो अभी हमने पढ़ा कि कंट्री से पहले क्या लगाएंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो नेम ऑफ कंट्री, तो कंट्री हमारी इंडिया आ गई, इंडिया से पहले हमने क्या लगा दिया, इन प्रीपोजिशन। सेकेंड एग्जाम्पल, आई मेट हिम इन 2015, देखो ईयर से पहले लगाना है, तो ईयर से पहले भी हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ कर दिया। देखो हमारा एग्जाम्पल है,
फर्स्ट आई लिव इन इंडिया। इंडिया क्या है? कंट्री है, नेम ऑफ कंट्री, किसी देश का नाम है, तो उससे पहले हमने क्या कर दिया? इन प्रीपोजिशन का यूज़ कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है आई मेट हिम इन 2015। 15 क्या है? ईयर है, यहाँ पे हमने पढ़ा फॉर ईयर्स, तो इससे पहले भी हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट देखो, इट इज़ ऑलवेज हॉट इन मे। तो मे क्या है? मंथ है, यहाँ पर हमने अभी मंथ पढ़ा, तो मंथ से पहले भी हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। देयर इज़ अ टी इन कप। कप क्या है? थिंग है, तो थिंग के अंदर भी हमने क्या कर दिया? थिंग से पहले हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। राम इज़ इन पेन, तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करना है, तो नाउन क्या हो गया? राम। पेन क्या हो गया? यहाँ पे हम पेन जो है वो एक तरह से ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, उसके साथ में हमने इनका यूज़ किया है, तो राम का संबंध स्थापित हुआ पेन के, मतलब कि राम जो है वह दर्द के अंदर है, दर्द में है। अब आता है यूज़ ऑफ ऑन। जो ऑन प्रीपोजिशन है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? ऑन इज़ यूज्ड फॉर डेज, तो ऑन का यूज़ कहाँ किया जाता है? फॉर डेज़ के लिए, डेट्स के लिए, और स्पेसिफिक हॉलीडेज़। जो स्पेसिफिक यानी जो विशेष हॉलीडे का दिन होता है, छुट्टी का जो दिन होता है, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते। गो टू स्कूल ऑन मंडे, डे आ गया, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ हो रहा है। ही विजिट पार्क ऑन वीकेंड्स, डेज आ गए, ऑन प्रीपोजिशन। वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर, देखो डेट है, यही पढ़ा, फॉर डेज, फॉर डेट्स एंड फॉर स्पेसिफिक हॉलीडेज़। तो ये आपका स्पेसिफिक हॉलीडे है, स्पेसिफिक डेट ले लो, तो 25 दिसंबर को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन का यूज़ किया है। अब आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इट इज़ अ प्रीपोजिशन विच रेफर्स टू अ प्लेस वेयर समथिंग और समवन इज़ लोकेटेड। इट इज़ अ प्रीपोजिशन, यह वह प्रीपोजिशन है जो रेफ़र करता है वेयर समथिंग और समवन इज़ लोकेटेड, जहाँ पर समथिंग और समवन इज़ लोकेटेड, कौन कहाँ पर स्थित है, उससे वो चीज़ जो है वह रेफ़र की जाती है, संबंध स्थापित किया जाता है, यानी कि कौन सी चीज़ या फिर कौन सी वस्तु जो है वो कहाँ पर पड़ी है और उस वस्तु का क्या संबंध है, तो वो चीज़ जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर बताई जाती है कि वो चीज़ कहाँ पड़ी है, कहाँ रखी हुई है, कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है। जैसे अंडर, अबाउ, ओवर, इन, ऑन, एक्सेट्रा। तो देखो इन और ऑन अभी मैंने टाइम में भी बताया, और इन और ऑन जो है वह हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर भी पढ़ेंगे। जैसे इन यूज़ ऑफ अंडर। अब अंडर का मतलब जानते हो नीचे, यानी कि जो चीज़ किसी के नीचे रहती है उसके लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं, जैसे कि बेड के नीचे, पेड़ के नीचे, चेयर के नीचे, तो उसके लिए हम यूजुअली हम अंडर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की सतह के नीचे के लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे माई बुक इज़ लाइंग अंडर द टेबल, मेरी जो किताब है वह टेबल के नीचे रखी हुई है या फिर नीचे पड़ी है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, जो बिल्ली है वह टेबल के नीचे बैठी है। तो अंडर का यूज़ जो है वह हम नीचे के अर्थ के अंदर करते हैं। अब है यूज़ ऑफ ऑन। तो ऑन का यूज़ क्या करते हैं? इट इंडिकेट सच पोजीशन दैट कैन बी टच्ड। तो यह एक ऐसी चीज़ है, ऐसी पोजीशन में है कि जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि पर या ऊपर के अर्थ के अंदर ऑन का यूज़ किया जाता है। या तो वो चीज़ जो है वह स्थिर अवस्था में हो या फिर स्थिर अवस्था में हो और जिसके ऊपर रखी हुई हो वो दोनों ही एक दूसरे को टच करती हो। जैसे कि टेबल के ऊपर बैग रखा हुआ है, तो टेबल और बैग दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर सरफेस ऑफ समथिंग, रेफर टेलीविज़न और अदर डिवाइस एंड रेफर पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑल्सो। ऑन का यूज़ जो है वह किसी चीज़ की सरफेस के लिए भी कर सकते हैं, टेलीविज़न के लिए कर सकते हैं, कोई अदर डिवाइस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, उनके लिए कर सकते हैं, या फिर हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ केप्ट ऑन बेड, तो बेड के ऊपर क्या रखा हुआ है, तो जो भी बेड के ऊपर चीज़ पड़ी होगी तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, बेड से टच होगी। तो टच हो रही है तो उसका मतलब हमें वहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। शी इज़ ऑन फ़ोन, तो वह फ़ोन पर बात कर रही। तो अभी मैंने बताया आपको कि पर के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर में ऑन का यूज़ हो रहा है।
डोंट थ्रो योर क्लोथ्स ऑन द फ्लोर, अपने कपड़े फ्लोर पर मत फेंको। तो यही चीज़ है, फ्लोर पे फेंकेगा कपड़े टच होंगे, या फिर पर, तो पर के लिए या फिर टच कर रहा है उस कंडीशन के अंदर हम ऑन का यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ अबाउ, इट इंडिकेट अ मच हायर पोजिशन देन द प्रीपोजिशन ऑफ ऑन। अब अबाउ का यूज़ कहाँ होता है कि जहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑन का यूज़ हमने क्या कर दिया, जहाँ पर चीज़ें जो है वो आपस में टच कर रही है। लेकिन ऐसी चीज़ जो कि आपस में टच ना करती हो और वो थोड़ी सी ऊपर हो, किसी चीज़ के ऊपर हो, जैसे टेबल से है लेकिन टेबल से ऊपर हो और टेबल को वो टच नहीं करती है, तो हम लोग अबाउ का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर स्टार्स की बात करूँ, स्काई की बात करूँ, तो ये चीज़ क्या है, ये ऊपर है और इतनी ऊपर है कि जो है उसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो वहाँ पर हम अबाउ का यूज़ करेंगे। और ये उन चीज़ों को भी बताती है जो कि हमारी पहुँच से बहुत ज़्यादा बाहर है। द स्काई इज़ अबाउ माई हैंड, एग्जाम्पल भी यही दिया हुआ है कि जो स्काई है वो मेरे सिर के ऊपर है, यानी कि स्काई को हम टच नहीं कर सकते, हमारी पहुँच से बाहर है, इसलिए हमने अबाउ का यूज़ किया। स्टार्स आर अबाउ द स्काईज, और जो तारे हैं वह स्काई के ऊपर है, तो उसके लिए हमने अबाउ का यूज़ किया। इसमें लिखा भी यही है कि ऊपर से ऊंचा से अधिक आदि के अर्थ में, यानी कि जो ऊंचा तो है लेकिन वो और ज़्यादा ऊंचा है जिसको हम छू नहीं सकते, उसके लिए हम अबाउ का यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ ओवर, इट इंडिकेट अ पोजिशन बिटवीन ऑन एंड अबाउ विच इज़ नॉट टचिंग। जो ओवर होता है वह न तो इतना ऊपर है जिसको हम टच नहीं कर सकते, या फिर न तो वो स्काई जितना ऊपर है, न ही वो ऑन के जैसे किसी चीज़ को टच कर रहा है, तो उन दोनों के बीच की जो पोजीशन होती है उसके लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं, जिसको हम जैसे माई फ्लैट इज़ ओवर दैट शॉप, यानी मेरा जो फ्लैट है वह इस शॉप के ऊपर है। तो देखो फ्लैट न तो वो टच कर रहा है किसी चीज़ को, न ही जो है वह आकाश जितना ऊपर है, तो उसके लिए हमने ओवर का यूज़ किया है। अब बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, चिड़िया जो है वो मेरे सिर के ऊपर उड़ रही है, तो न तो मेरे सिर को टच कर रही है, न वो इतनी ऊपर है कि उसको देखा भी ना जा सके, या फिर वो बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ रही हो, नहीं, ये मेरे सिर के ऊपर उड़ रही है। तो अबव और ऑन के बीच की कंडीशन होगी सीधे ऊपर वस्तु एक दूसरे को स्पर्श ना करे, यानी कि हमसे तो ऊपर हो लेकिन वो वस्तु जो है वो आपस में एक दूसरे से टच ना कर सके, उसके लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। या फिर जब कभी भी टच हो तो उसके अंदर मूवमेंट हो, गति हो, तो उसके लिए हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ बिटवीन, बिटवीन का यूज़ जो है वह दो लोगों या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, उनके बीच में किया जाता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द पेन बिटवीन किशोर एंड रवि, यानी ये पेन जो है वह रवि और किशोर के बीच में बांट दो, दो लोगों के बीच में बांटी जा रही है। यूज़ ऑफ अमोंग, अमोंग का यूज़ जो है वह दो लोगों, दो या दो से अधिक जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए किया जाता है। जैसे दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में अमोंग का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे शी केम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्पल्स अमोंग 10 स्टूडेंट, वह आई और उसने एप्पल्स जो है वह 10 बच्चों के बीच में बांटी। तो यह दो से ज़्यादा बच्चे थे, तो इसलिए यहाँ पर अमोंग का यूज़ हुआ है। तो ये आपके प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशंस जो है वह तीन प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आपके कोर्स के अंदर 8 प्रीपोजिशन दे रखे हैं और वो 8 प्रीपोजिशन है इन, ऑन, अबाउ, ओवर, अंडर, इनटू, बिटवीन और अमोंग। तो इसमें से हमारा एक रह गया है इनटू। तो इनका यूज़ जो है वह हम मंथ, डे, ईयर, कंट्री, सेंचुरीज इनके आगे कर सकते हैं। ऑन का यूज़ हम डे, डेट्स, स्पेशल हॉलीडे इनके लिए कर सकते हैं। अबाउ यानी ऐसी वस्तु जिसको छू नहीं सकते,
उसके लिए करते हैं ओवर। ओवर का यूज़ जो है वह अबव और ऑन की जो चीज़ बीच की जो वस्तु होती है उसके लिए किया जाता है, यानी कि जो चीज़ हमसे ऊपर होती है लेकिन वो हमारे टच में नहीं होती, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उसके लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। अब आता है अंडर। अंडर का यूज़ जो है वो किसी चीज़ की नीचे जो चीज़ होती है उसके लिए किया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो पेड़ के नीचे बैठा है, तो पेड़ के नीचे है तो वह अंडर उसके लिए यूज़ करेंगे। फिर बिटवीन, तो दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच के लिए हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। और अमोंग, दो या दो से अधिक लोगों में या वस्तुओं के लिए हम अमोंग का यूज़ करते हैं। अब इनटू का मीन क्या होता है? इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए गति करते हुए अंदर आना। जैसे गीता कम इनटू द रूम, यानी गीता बाहर से आ रही है लेकिन गति करते हुए वो क्या हो रहा है, वह कमरे के अंदर आ रही है, तो गीता केम इनटू द रूम। तो इस तरह से ये आपके प्रीपोजिशन। अब हमारा लास्ट प्रीपोजिशन बचता है इनटू। अब इनटू जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गति करते हुए किसी चीज़ के अंदर, तो जो चीज़ आ रही है लेकिन उसका मूवमेंट हो रहा है, बाहर से चलती हुई कोई चीज़ आती है ना, तब उसके लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे गीता कम इनटू द रूम, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पहले दे दिए। जैसे गीता कम इनटू द रूम, यानी कि गीता जो है वह रूम के अंदर आ रही है, यानी कि जहाँ से भी आ रही है, बाहर से आ रही है, तो बाहर से अंदर की तरफ आई तो मूवमेंट हो रहा है, तो इनटू प्रीपोजिशन का हम यूज़ करेंगे। शी डाइव्ड इनटू द वाटर। डाइव का मतलब होता है छलांग लगाना, तो वह पानी के अंदर छलांग लगा रही है। तो देखो जंप कर रही है, कूद रही है, तो कूदने में भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ही थ्रू द लेटर इनटू द फायर। उसने या फिर वह लेटर को आग के अंदर फेंक रहा है, या फिर उसने लेटर को आग के अंदर फेंका। तो देखो उसमें भी क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, तो वहाँ पर हमने इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ किया। अब उसके यूजेस, इनटू का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? टू अ पोजिशन इन और इनसाइड समथिंग, एक ऐसी पोजिशन के लिए जो या तो इन या इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ आ रही है या पहले से ही अंदर है, तो उसके लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की डायरेक्शन को बताने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये जो यूजेज है उसमें हमारा जो थर्ड पॉइंट वो यह है कि टू अ पॉइंट एट विच यू हिट समवन और समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के अंदर आप किसी चीज़ को या किसी वस्तु को अगर आप हिट कर देते हैं या फिर उससे के साथ आपका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी खड़ी चीज़ के अंदर आप भिड़ जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है द ट्रक क्रैश्ड इनटू अ पार्क्ड कार, यानी कि एक कार जो कि ऑलरेडी पार्क की हुई है, खड़ी है, उसके अंदर जाकर के एक ट्रक घुस जाती है। मतलब एक ट्रक ने एक खड़ी पार्क को टक्कर दी, तो वो ट्रक मूवमेंट करती हुई आई और मूवमेंट करते हुए आकर के वह उस खड़ी कार के अंदर घुस गई। तो इस तरह से यह आपके इनटू का यूज़ हो गया इसके अंदर। फिर है फोर्थ, टू अ पॉइंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधि, किस समय अवधि के अंदर जो है वो काम हो रहा है, उसके लिए भी हम इनटू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में लिखा है शी वर्कड लेट इनटू द नाइट, यानी कि वह लेट नाइट तक काम करती है, या फिर शी वर्कड लेट इनटू द नाइट, यानी कि वह लेट नाइट के अंदर लेट तक कार्य करती है। यूज टू शो अ चेंज इन स्टेट, यानी कि जब हम किसी चीज़ को दूसरी अवस्था में बदलते हैं तो उसके लिए भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम, जैसे कि जो फल है उन फलों से जैम बनाया जा सकता है। तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, एक तरफ तो वो फूल था लेकिन जब उससे जैम बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। सिक्स्थ है यूज्ड व्हेन यू आर डिवाइडिंग नंबर, जब आप किसी चीज़ के अंदर भाग दे रहे हैं, कब नंबर के अंदर भाग दे रहे हैं, तब भी हम जो है वह इसका यूज़ करेंगे। जैसे 3 × 24 इज़ 8, तो इसमें सीधा सा दिया हुआ है कि 3 का 24 में भाग देने पर 8 मिलते हैं। तो इस तरह से ये आपके इनटू के यूजेस है, जिसके अंदर बताया गया है कि किसी को हिट कर दे, किसी स्टेट चेंज के अंदर, डिवाइडिंग नंबर्स के अंदर, पीरियड ऑफ टाइम, इन सभी के लिए हम इनटू का यूज़ करते